हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो पीओ प्रीलिम्स के हम लोगों ने बहुत सारे मॉक किए हुए थे कि कैसे 20 मिनट में अटेम्प्ट करें। आज हम देखेंगे एसबीआई पीओ मेंस का लाइव मॉक कि क्वांट को हमें किस तरीके से यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो गाइडली का ऑल इंडिया लाइव मॉक इस टाइम है। अगर आपने इसे अटेम्प्ट किया तो मुझे बताना आप लोगों के कितने मार्क्स आए थे। बाकी हम देख लेते हैं, इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि जब आप पीओ मेंस की क्वांट सॉल्व करने जा रहे हो, लाइक एसबीआई पीओ मेंस है आगे और आईबीपीएस पीओ मेंस भी, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। देखते हैं आज क्या लेवल है। अगर आपने इसे अटेम्प्ट किया है तो अपने जो भी अटेम्प्ट है वो मेरे से शेयर करना, क्वांट में आपने कितना। पहले रीजनिंग है, हम सबमिट करेंगे। ओके, नाउ डेटा एनालिसिस वी हैव वन डीआई। ठीक है, बॉल पेन नोट है एक बड़ा सा, एंड डेटा सोल्ड अनसोल्ड का है, एंड वी हैव व्हाट मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड अनसोल्ड। काफी ज्यादा डेटा है। इसके कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। ओके, वी हैव 5 क्वेश्चन। देन अगेन वी हैव वन मोर डीआई, क्यूमुलेटिव टाइप की दिख रही है, एक्स वाई में है, एंड एक लाइन ग्राफ है, एंड एक छोटा सा नोट है। या इस पे देखेंगे, इसको करना होगा तो कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि टेबल इजी पड़ती है। फिर एक डीआई हमें यहाँ पर दिख रही है, ईबे मिंत्रा, ठीक है, पाई है, पीक्यूआरएस, एक डेटा दिया है आर का, और नंबर ऑफ ऑर्डर बुक्ड, ईबे एंड मिंत्रा का रेशियो दिया है, वेरिएबल भी एक है, एंड वी हैव सम नोट। ठीक है, तो इसको भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद मिसिंग नंबर, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। टू मिसिंग नंबर, तो पहले तो इसका लॉजिक देख लेते हैं। सीरीज को अगर देखोगे तो यहाँ से 12 चौक 48 दिख रहा है, फिर ये इंटू 5। ठीक है, फिर अगर आप जाओगे तो 36, फिर डिवाइड करोगे 7 से तो नहीं जाएगा। और क्या कर सकते हैं, आगे हम ले जाएं, डिवाइड बाय 3 ले जाए तो 20 हो सकता है। ठीक है, फिर इंटू करें 2, 40 हो जाए, फिर डिवाइड बाय 1 करेंगे तो ये नहीं जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला भी लॉजिक नहीं जा रहा। इंक्रीजिंग वाला देख लेते हैं एक बार, डिवाइडेड बाय 6 किया तो P10 पॉसिबल है, इंटू 7 करोगे दिस इज 70, और यहाँ पर डिवाइड बाय 8 करके देख लो, 8 8 64 दिख रहा है, 8 7 56 सही जा रहा है, मतलब वी हैव P10 एंड Q70। ठीक है, नाउ सेकेंड में कुछ बोला है क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा डायरेक्शन हमें नहीं गिवन, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर पी की वैल्यू रखोगे 10, 10 में से 7 गया 3 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 4 गया 2, दिस इज 39। आर है, देन 80 है, और एस है। यहाँ पर डिफरेंस 13 का दिख रहा है, यहाँ पर 16 का दिख रहा है, प्लस प्लस चल रहा है, 3 का गैप है, तो यहाँ 6 3 9 19 करके देखो तो 9 9 18, 3 4 और 1 5, आर 58 हो सकता है। अभी क्रॉस चेक कर लेंगे आगे, 9 3 22, 8 2 10, 5 3 8 सही जा रहा है, 3 का गैप करोगे 25, तो एस कितना हो जाएगा 5 8 2 10। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। Which of the following must be true? Both the missing term in the series 1 non-integral, no, दोनों ही integers हैं। P and R multiple of 10, बिल्कुल भी नहीं। S is a 3-digit natural number, yes, तो सिर्फ हमसे true पूछा है, that is only third। यहाँ पर आप देखो आगे क्या है, which of the following is true about a, okay, I think ये दूसरी इक्वेशन है, this is the second one। इसे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लॉजिक जाएगा। यहाँ से देखोगे तो प्लस का 20 दिख रहा है, यहाँ -25, यहाँ पर देखोगे प्लस का 40, तो हो सकता है दो गैप है, तो 30 और 35 फिल कर दें, प्लस का 35, सॉरी, प्लस का 30 और माइनस का 35, प्लस प्लस का इतना, तो ये ऐड करोगे 3 2 5, मतलब ए की वैल्यू 155 आ जाएगी। 155 में से 35 माइनस कर दो, 0, 120 ये स्टार्ट हुआ, 140। बोथ सीरीज फॉलो कर रही है सेम पैटर्न को, ये बोला सीरीज 2 जो है इसमें एक रॉन्ग टर्म है, लेट्स सी देख लेंगे। 145, 110 और 140। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पर देखो 20 का गैप है, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, क्योंकि लॉजिक तो सेम ही है, प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस 30 होना चाहिए यहाँ पर, तो 5 3 4 सही जा रहा है। माइनस का 35 करोगे ये भी सही है, तो प्लस का 40 करोगे तो ये 150 होगा। 140 इज द रॉन्ग वन। क्या कह रहा है, विच इज ट्रू अबाउट ए, दैट इज 155। ठीक है, 155 का मतलब 31 से डिविजिबल है, 5 एकम 5 15, यस। डिजिट सम ऑफ द डिजिट सम ए का 5 5 10 11 सही है।
एंड ए 15 मोर है, रॉन्ग नंबर इन 12, तो 2 इस सीरीज 2 में 140 है, 15 ऐड करोगे 10 वन, दैट इज ऑल ट्रू। फिर आगे एक क्वेश्चन पे हम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, चलो इसे देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें 8 चौको 32, ठीक है, यहाँ पर देखो इंटू 4 दिख रहा है, ये इसका 3 गुना दिख रहा है, तो डेफिनेटली बीच में 3.5 आएगा, मतलब 7/2, तो 16 सत्ते 112 सही जा रहा है। यहाँ पर इंटू 2.5 आएगा, सो ये जो क्वेश्चन मार्क है और ये बोला है 1 एंड 2 में मिसिंग टर्म इन पी, ठीक है, 1 में पी है, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 336 में हम सीधे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 दैट इज 5/2, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 गुड़े 5, 5 अट्ठे 40, 5 एक 30, 5 3 8, 840 वैल्यू आ रही है। सेम हमसे बोला है क्यू में, ठीक है, ये कुछ और है, देख लेते हैं। 5 में से 11 में से 5 गया, 6 बचा, और 3 में से 2 गया 1। यहाँ पर देखोगे ये माइनस हुआ है, दिस इज प्लस 125 दिख रहा है, यहाँ पर माइनस 10 में से 4 गया 6, 36, ठीक है। 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 3 का क्यूब 27 प्लस का, और यहाँ पर आना चाहिए -2 का स्क्वायर 4, तो 18 में से 4 गया 4, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 18 में से 4 गया 14, राइट, यही वैल्यूज आएंगी। नाउ अब हमसे क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। देयर इज न्यू 2 सीरीज है, तीसरी और चौथी, ठीक है। तो तीसरी जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, p/10 दैट इज 84, एंड इट फॉलोज द सेम लॉजिक ऑफ 1 दैट इज इंटू 4 करोगे, तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और एक 33 आया, यहाँ पर 3.5 दैट इज 7/2 से किया, तो 168 इंटू 7 करोगे ना, हाँ 7/2 यही होगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 33, 7/2 किया, 2 एकम 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 गुणे 7, 7 अट्ठे 56, 7 छक 42, और 5 ये 7 4 11, 7 अट्ठे 56, 7 छक 42, 42 और 5 ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटू 3 करोगे, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 22, 3 एकम 3 2 5, 3, ठीक है, 4 नंबर तक है, और आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले देख लो पूछ क्या रहा है, 4 टर्म ऑफ द सीरीज 3 एंड 4 टर्म ऑफ द सीरीज 4, तो पहले 4 बना लो क्योंकि 4 टर्म यहाँ तक आ चुका है, आगे रिक्वायर्ड होगा निकालेंगे। चौथी सीरीज कैसे, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 4 इज 2q, मतलब 14 दूनी 28, एंड फॉलो द सेम लॉजिक ऑफ 2, -4 करोगे तो 24 आया, ठीक है। फिर उसके बाद -16 करोगे, नहीं 27 प्लस का 27 करोगे, तो ये हुआ 7 4 11, 2 2 4 और एक 5, 10 का 27 कर रहे हो ना, 7 4 11, 2 2 4 5, फिर है माइनस का 16, 11 में से 6 गया 5 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द फोर टर्म ऑफ थर्ड एंड, तो थर्ड इसका क्या है 3528, एंड दिस इज 35, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 से तो अब कटेगा नहीं, ओके, दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन, तो नाउ अगेन वी हैव वन केसलेट छोटू सा, देखेंगे उसको बाद में क्योंकि इससे पहले हम डीआई करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या है अपने पास, ठीक है। कुछ अर्थमेटिक है, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हल्के से लग रहे हैं, करेंगे, ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है, और एक डीआई लास्ट में है 4, ठीक है। सारी 2 नंबर की है, यहाँ पर क्या गिवन है, ये काफी इजी सी लग रही है, पहले इसको ही देख लेते हैं क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ा टाइम लेके ही बनाएंगे। PQR, ठीक है, डेटा क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सो व्हाट वी हैव, टेबल शोज द पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ मेल एंड इलिटरेट ऑफ 3 विलेज, ठीक है। PQR, टोटल पॉपुलेशन इज गिवन, ठीक है। ये है परसेंटेज ऑफ द मेल, मतलब 60 ये है, मेल फीमेल चिल्ड्रन भी हैं, नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है, अच्छा ठीक है, मेल दिया है और आगे कुछ बोला है, मेल है सिर्फ, कैसे हैं, हाँ फीमेल भी हैं, है व्हाट वी हैव, हम यहाँ पर थे ना, आधी अधूरी जानकारी है, ध्यान से करेंगे। तो मेल फीमेल लेके हम इसे सॉल्व करते हैं, टोटल पॉपुलेशन 1200 के रेस्पेक्ट में आउट ऑफ हाफ ऑफ पी, मतलब टोटल 1200 है, जिसमें से 600 इसकी हो गई आधी, ठीक है। अब मेल फीमेल लिख लेते हैं यहाँ पर,
60% है दैट इज 6×36 और 40% दो मतलब कि 6×24। आगे भी कुछ नोट में बोला था पॉपुलेशन ऑफ आर ट्वाइस ऑफ क्यू, तो ये 2:1 का रेशियो, तो 12 में से 600 गया, ये टोटल 600 होता, 3 यूनिट की वैल्यू 600, तो ये 200 और ये दो दूनी 400 होता। तो इस 600 को हटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ना अब देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। यहाँ टोटल मेल 610 दे रखे हैं, क्योंकि 25% तो 4 पंचे 20 50, तो ये 150, 6 5 11 410 गया, दिस इज 200, और अगर 400 में से 200 माइनस करोगे 200, तो मेल फीमेल तो बहुत आसानी से आ गए। बट वही है कि शुरू में कुछ डेटा बहुत ही कम दिया है, लग रहा था छोड़ ही दो। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट, क्योंकि एसबीआई में भरोसा नहीं कर सकते, इलिटरेट्स आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर इली कर दो और ये ली मतलब लिटरेट। नाउ ये टोटल भी मेरे पास 350 है, ठीक है। फिर 40% की बात कर रहा है इसका, ठीक है, 400 का 40% दैट इज 4×16, 35% 200 का दैट इज 70। तो ये 6×7=13, 230 माइनस करोगे, 5 में से 3 गया 2, 120 वैल्यू ये हो गई। तो 600 में से 120 गया, 480 है क्योंकि टोटल में से ही है, 200 में से 70 गया 130, एंड 400 में से 160, 10 में से 60 गया ये 240, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होंगे ना। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द लिटरेट्स इन विलेज पी, तो पी में लिटरेट है 480, द टोटल इलिटरेट इन क्यू 4/7, ठीक है, इन विलेज क्यू 4/7, तो क्यू में टोटल इलिटरेट कितने हैं 70, ठीक है, फीमेल 40 हो गई 4/7, तो मेल 30 हो गए। देन द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल, तो मेल टोटल मेरे पास 50 है, 50 में से 30 अगर क्या है इलिटरेट है, तो लिटरेट मेल 20 हो जाएंगे, 50 में से 30 गया 20। ऑप्शन में भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। एक बार फिर से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो क्यू में अगर आप आओगे तो क्यू में टोटल मेल हमारे पास कितने हैं 50, ठीक है, और अगर 40 देखा जाए टोटल इलिटरेट में 70 में से 40 कौन है फीमेल, ठीक है, 40 अगर फीमेल जा रही है 30 ये हुआ, और ये इलिटरेट वाला पार्ट होगा मेल, फाइंड द मेल लिटरेट, तो यस 50 में से 30 गया 20, दैट इज नन ऑफ दीज। आगे बढ़ गए, इसे देखते हैं। द टोटल फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फीमेल इन विलेज आर, दैट इज 200, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आर, दैट इज 400, तो 1/4 नहीं 1/2, 1/2 50, 25% ऑफ द फीमेल इन विलेज पी, तो पी में फीमेल कितनी है 240, तो इलिटरेट कितनी हो जाएंगी 25% मतलब 60, 14 में से 6 गया 8, ये लिटरेट फीमेल, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ द लिटरेट मेल, तो टोटल पी में लिटरेट है कितने 480, 480 में से 180 गया 300 मेल लिटरेट हो गए, तो बोला है जो 300 मेल लिटरेट है आउट ऑफ द टोटल मेल कितने हो गए 480, खत्म, 6×5 30, 6×8 48, 5/8। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, गड़बड़ तो नहीं करिए, एक बार फिर से देख लो। पी में आपसे कह रहा है कि 25% फीमेल्स इन विलेज पी, तो पी में आपके पास फीमेल कितनी है 240, ठीक है, 240 का 1/4 मतलब 60 चली गई, 14 में से 6 गया 8, तो ये क्या है इलिटरेट, ठीक है, तो ये लिटरेट फीमेल हो गई। और टोटल लिटरेट है कितने पी में 480, तो 480 में से 180 फीमेल चली गई, तो 300 मेल लिटरेट हो गए, और मेल लिटरेट आउट ऑफ द टोटल मेल्स इन विलेज पी दैट इज 360 है, मेल के रेस्पेक्ट में परसेंटेज है 6×5 30, 6×6 5/6 दैट इज 83.33%, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लें आज तो सच में, हाँ ठीक है यही होता है ना। डन से कि दिस इज हलवा। नाउ 1 2 3 4 इसको हम लास्ट के लिए रखेंगे ताकि हमारा दिमाग काम कर जाए, ठीक है। ये वाले में नोट बहुत था, हम एक बार इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, ये वाली जो डी आई है। So what we have total electricity amount
एंड क्या क्या चीजें गिवन है देख लेते हैं. द टेबल शोज द डेटा ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट इन अ डे ऑन 5 डिफर फर्स्ट वीक ऑफ द में. इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट कैसे आएगा ये भी शायद कुछ दिया हो, तो डेटा हम निकाल लेंगे यहाँ से. फिर बार लाइन ग्राफ में क्या दिया, परसेंटेज ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ अ मशीन आउट ऑफ द टोटल आवर्स इन अ डे. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर कहीं दिए होंगे वो देख लेंगे. एंड परसेंटेज ऑफ द रनिंग टाइम. ठीक है, तो अभी अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 20 दिया है. 8 की वैल्यू 20 के बराबर, 8 दूनी 16, 8 5 40, 2.5 काउंट करोगे तो यहाँ पर 5 कम 35 हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से ढाई ढाई का गैप लेके. चलो ठीक है. एंड वी हैव सम नोट, इससे देख लेते हैं क्या कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट इज इक्वल टू रनिंग टाइम इन अ मशीन इन अ डे इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पर आवर इनटू कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट. ठीक है, इससे देखेंगे. एंड साथ में दिया है एक्स और वाई का रेशियो 1:5. इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ऑफ अ मशीन इन एवरी 30 मिनट इज 2.5 यूनिट. ठीक है, 30 मिनट में 2.5 यूनिट खर्च हो रही है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ऑफ अ मशीन 30 मिनट में 2.5 यूनिट. ओके, तो अब डेटा बना लेते हैं थोड़ा सा. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. ये क्यूमुलेटिव दिख रहा है टिल तक, ये भी है क्या क्यूमुलेटिव? नहीं, ये क्यूमुलेटिव नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. चल, क्या पॉइंट्स दिए हैं? पहला तो x प्लस 104 दिख रहा है, x की वैल्यू लगाएंगे तो थोड़ा सा गैप दे दे रहा है. ठीक है, यहाँ पर 2x में से x गया, x ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 64 में 104 बढ़ा, दैट इज 40 आ गया. फिर इससे इसको माइनस करोगे, दैट इज माइनस 2x, तो 1508 में से 6 गया 2, 1520 माइनस का 2x. ओनली वेडनेसडे. ओनली थर्सडे देखोगे तो y माइनस ये 14 में से 6 गया 8 बचा. ठीक है, फिर यहाँ 7 में से 1 गया 6 बचा. राइट, 14 7 में से 1 गया 6, 1568. वैल्यूज भी काफी बढ़िया है. आगे आएंगे तो वाई वाई खत्म. एक्स प्लस 64 बड़ा है, दैट इज 16 चौको 64, 16 थी 48, 14 में से 6 गया 8 बचा और 5 में से गया 4, 248. ठीक है, ये डन हुआ. नाउ लाइन ग्राफ में देखोगे तो ये मेरे पास क्या बोला था, मशीन आउट ऑफ परसेंटेज रनिंग टाइम आउट ऑफ द टोटल आवर्स इन अ डे. ठीक है, परसेंटेज तो किसका, इन अ डे मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो उसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज दिया है. जैसे यहाँ पर आप आओगे तो इसको काउंट करोगे 40 से 2.5 2.5 मतलब कितना कम, 5 कम, तो 35%. तो 35% किसका, 24 घंटे होते हैं ना, तो यहाँ पर जो रनिंग टाइम है वो कितना आ जाएगा, 35%. किसका, 24 का. तो 35% ऑफ 24 करोगे, 24 पंचे 120, 24 दिया 72, 2 2 4 7 और 1 8, 8.4 आ जाएगा. ठीक है, यही हुआ ना 35%, मतलब 7/20 पूरे 24 12 7 84. आगे बढ़ जाओ. आगे क्या बोला है, 10. ठीक है, ये वाला टाइम है, दैट इज 25%. 1/4, 1/4 ऑफ 24, 4 24, 6 घंटे. यहाँ पर आप आओगे तो ये ढाई ढाई 5 5 10, तो 50% मतलब आधा करोगे, 24 का आधा 12, क्योंकि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसके हिसाब से चल रहे हैं. आगे आप आओ, दिस इज व्हाट 20. ठीक है, 25. ठीक है, फिर ये 5 30%. 30% किसका, 24 का. 24 दिया 72, दैट इज 7.2. एंड द लास्ट वन इज 40. बढ़िया डी आई चूज कर लिया हमने. 5 45%, तो 5 में 45, 9/20 गुणे 24, 12 नहीं है 108, 10.8. राइट, ये हो गया. इसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट्स गिवन थे, एक चीज हमें दे गई थी यहाँ पर, क्या, इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट. ठीक है, रनिंग टाइम ऑफ द मशीन इन अ डे इज दिस वन, एंड द इलेक्ट्रिसिटी पर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पर आवर. तो हमें बोला है हर 30 मिनट में रनिंग कितना है, 2.5 यूनिट. तो एक घंटे में, ये घंटे के हिसाब से, तो एक घंटे में कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट. तो हम अगर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आ जाएगी ना हमारी, कि उस दिन एक दिन में कितनी खर्च हो रही है. तो 5 चौको 20, 5 नौ 40 42, 5 छक्का 30, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 36, 5 नौ 40 और 5 एकम 5. ठीक है, यही आएगा ना. अब मेरे पास पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं है,
और मेरे पास वेरिएबल्स भी हैं एक्स और वाई जिनको निकालना है। तो पर यूनिट अगर मैं देखूं, ये मेरे पास जो इधर था ये इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट था जो स्टार्टिंग में दिया था। तो इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट अगर हम यहाँ पर ले, ठीक है, तो मुझे रनिंग टाइम दिख गया है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट भी दिख रही है, ठीक है, मतलब 42 दिख गई है टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। पर यूनिट कॉस्ट हम कुछ लेट कर ले, ठीक है, वट जो भी हो, एक्स वाई दिया है, जेड ले लो, तो 42 जेड, ठीक है, अपॉन में 30 जेड। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले ले तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जेड जेड तो खत्म हो जाएगा, दैट इज एक्स प्लस 104 अपॉन में एक्स माइनस 40, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, तो 5x और 7x का डिफरेंस 2x, ये हो जाएगा कितना, 5 चौको 20, 5 एकम 5, प्लस ये माइनस का तो प्लस 7 चौक 28, दैट इज 0, 8 2 10, 5 3 8, 2x, तो x की वैल्यू 400 आ गई। x की वैल्यू 400 आ रही है, तो मुझे पता है रेशियो ऐसे दिया, सो दिस इज 400, तो ये 4 पंचे 20, 2000, ठीक है। तो ये एक हमने पार्ट ले लिया, बस एक बार सॉल्व कर ले तो शायद चीजें जल्दी हो जाएंगी। तो दिस इज 2000, तो वैल्यूज को रख लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा काम हो जाए। एक्स की वैल्यू 400 रखोगे तो ये 504, ठीक है, दिस इज 504, यहाँ पर 400 रखोगे दैट इज 360, 1520, 720, 2000 में से सीधे 1568 माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 432, और यहाँ पर क्या है आपका x प्लस, तो 4 2 6, 648, राइट। अब हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट नहीं है, ये भी तो हमारे लिए रिक्वायर्ड हो सकती है। तो एक काम करो, सीधे पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल हमें पता है अमाउंट लग रहा है 504, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कितनी खर्च हो रही है, 42, तो एक बारी गया और 84 दो बारी गया, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो मेरी 12 आ जाएगी। नहीं केस जरूरत पड़ जाएगी तो ले लेंगे, क्योंकि ये जिसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा होगा, थोड़ा दिमाग हो ना, वो लगा सकता है ये, ठीक है, डन। चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट ऑफ द मशीन ऑन सैटरडे, तो अभी टोटल अमाउंट 25% मोर, मतलब 5/4 दैट ऑफ थर्सडे, थर्सडे को 432 है, तो 4 एकम 4 अठे 32, 15 40, 540 टोटल अमाउंट है। और कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ अ मशीन इज आउट ऑफ द टोटल आवर्स ऑन सैटरडे। तो टोटल आवर्स ऑन सैटरडे अगर हम यहाँ पर बात करें, देन वी आर वेरी क्लियर कि हमें पर यूनिट कॉस्ट पता है कितनी है, 12, ठीक है, तो 12 और इंटू, और हमें एक चीज और पता है कि अगर हर एक घंटे में 5 यूनिट खर्च हो रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 पंचे 60, 6 नहीं और 54, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया कि ये वैल्यू क्या आ रही है, रनिंग टाइम जो आ रहा है वो 9 घंटे का आ रहा है, और यही बोला जो 9 घंटे का टाइम है आउट ऑफ द टोटल आवर्स ऑन सैटरडे कितना होगा। तो टोटल आवर्स सैटरडे एक दिन में 24 घंटे है, तो 3 3 का 9, 3 8 है 24, 3/8 दैट इज 37। What is the ratio of the total electricity unit of a machine on Tuesday? ठीक है, on Tuesday electricity unit Tuesday को कितना है, 30, and to that of Wednesday 60, तो ये 1:2 का रेशियो। दिस वन इज वेरी इजी, है ना, क्वेश्चन को समझने की दिक्कत है इसमें, लॉजिकल पार्ट हमें यूज हो रहा है। क्या है ये, मे नॉट रनिंग मशीन, ठीक है, संडे सैटरडे नहीं होता, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इतना इतना ज्यादा है प्रीवियस वीक का मे, व्हाट इज द टोटल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेट होगा, मैं इसको अभी के लिए स्किप कर रही हूँ। द वैल्यू ऑफ द जेड इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, 2000 में से 400 गया दैट इज 1600 हुआ, एंड बोला है इफ द वैल्यू ऑफ जेड रिवर्स रिवर्स करोगे 0061 दैट इज 61 आ जाएगा। द रिजल्टेंट वैल्यू इसके लिए क्या होगा, इट्स अ 2 डिजिट नंबर, यस, इट्स ऑड नंबर, यस, इवन नहीं है, 4 डिजिट नहीं है, दैट इज पहला और दूसरा। चलो नेक्स्ट टीआई को देखते हैं, बिकॉज वी हैव टाइम एंड वी हैव आंसर्ड ओनली 10 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट डीआई थी वो कुछ ये वाली थी ना, पाई वाली, तो पाई वाली देख लेते हैं एक बार। PQRS डेटा भी ज्यादा नहीं है, और ये सीधे दो रेशियो गिवन है, वेयर जेड, तो हमारे पास कुछ नोट भी है। तो पहले तो क्या गिवन है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डर बुक्ड बुक्स, ठीक है, पर्टिकुलर डे PQRS। चलो जो डेटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आर, ठीक है, डेटा मेरे पास सिर्फ आर का है दैट इज 36,
6%। या आगे क्या गिवन है, ये रेशियो बताया ईबे, और यहाँ टोटल लिख लेंगे, ईबे और मिंत्रा इधर आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट 2:z 1:2, ठीक है, 2:z 1:2, 5:3 एंड 3:z। नीचे है तो ऑर्डर बुक्ड फ्रॉम सिटी आर 50% मोर देन एस, तो मतलब ये 3:2 का रेशियो, तो ये 12×3 = 36, ये 12×2 = 24% हो जाएगा इन अ परसेंटेज, ठीक है। while the order booked from P is 200, so this is 200, ठीक है। ऑर्डर बुक्ड फ्रॉम सिटी आर दैट इज 36%, हमें पता अंडरस्टूड है, ये टोटल के रेस्पेक्ट में आप चाहो तो 36x ले लो, वट एवर जो भी आपको अगर कुछ मानना हो, तो 36% minus 60% of order booked from P, that is 6×12, ये 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.4, 1.4 का मतलब 14/10, दैट इज 7/5 ऑर्डर बुक्ड बाय क्यू। तो क्यू के ऑर्डर्स हम यहाँ से लिख सकते हैं, लाइक क्या किया हमने, क्यू इज इक्वल टू 5/7, सबको एक तरफ से ले आ रहे, ठीक है। आगे क्या है, ऑर्डर बुक्ड बाय ईबे ऑन क्यू लेस देन पी, ठीक है। तो पी का जो ईबे का है वो ज्यादा है क्यू के ईबे का ऑर्डर, ठीक है। z इज इक्वल टू y प्लस 1, वेयर y इज प्राइम, क्योंकि हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे, इसलिए मैं लिख ले रही हूँ इज अ कंपोजिट नंबर, ये मतलब कि 4, 6, 8, 9 लाइक दैट, ठीक है। तो अभी मेरे पास इतना है, अब पाई है तो इतना तो पता है, पाई पूरा 100 के बराबर होगा, तो ये टोटल मिला के 6, 4, 10, 3, 2, 5, 60 हुआ, तो ये टोटल मिला के 40% होगा, ठीक है। सो वी कैन से 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू व्हाट, p प्लस q, दैट इज 200 प्लस q वाला मैटर कितना है मेरे पास 5/7, 36% माइनस का 120, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौक 28, 280% इज इक्वल टू 7 दूनी 1400 प्लस 180%, 5 जोड़े 36 किया, और 12 पंचे 60, 600, 800 हुआ, 100% की वैल्यू 800, मतलब कि पूरा 800 है, ये पूरा ऑर्डर 800 के बराबर, तो 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 4 28, क्यों कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 छंग 48, ये 288 में से इसको माइनस करोगे 8, 6, 168, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 पंचे 120, खत्म, ठीक है। तो एसईडीआई डुएबल है अगर आप एसबीआई पीओ में जा रहे हो, इसलिए पाई को अच्छे से मजबूत कर लो, ठीक है। पिछली वाली जो थी ना उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी, अदरवाइज नहीं कर पाते हो, क्या एसईडीआई आती जरूर है एक एग्जाम में। चलो अभी यहाँ पर देखो, मुझे एक बात बताओ, 1:2, तो 3 चौको 12, 40, और 4 दूनी 8, इसको कर दिया 5 दूनी 8 तक 24, और 8 छंग 48, 36, तो 36 पंचे 5 1 30, 5 दिया 15, 180, फिर 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10, ऐसे ही जाएगा 5:3, तो इन्हें हटा दे रहे हैं, इनका कोई जरूरत। अब 3 और z मुझे बताओ कंपोजिट नंबर है, तो अगर मैं पहले वाले में, और हमें इतना भी पता है, कुछ छोड़ा है पर ठीक है, z इज अ कंपोजिट नंबर, z इज इक्वल टू y प्लस 1 दिया था, ठीक है। ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, तो ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब 2:z का रेशियो है, राइट, तो 2:z, 2:4 करोगे तो 1:2, 2 और 1 3, क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हम z को 4 नहीं रख सकते। अब नेक्स्ट 6 रखेंगे z को, तो 2 × 6 हुआ, दैट इज 1:3, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, भाई ये क्या हुआ 2:1:3, ऐसे कर 2:6 करोगे तो 1:3 हुआ, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 200 के बराबर, 50 और 150। तो अगर मैं इसको 50 और 150 फॉर एग्जांपल लिखूं, और इन्होंने बोला था जो ईबे वाला था पी का क्यू से ज्यादा था, जो कि दिख रहा है नीचे वाले में, देखो क्या सेटिस्फाई कर रही है वो वैल्यू, 3:6 किया तो 1:2, ठीक है। और कितना है टोटल 192, तो देखो 3 से कट रहा है क्या, क्योंकि टोटल 3 हुआ, 3 18, 3 चौको 12 बिल्कुल है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1:2, 64 एकम 64, 2 चौको 8, 2 छक 12, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और अगर आप देखो 6 अगर यहाँ रखना है, तो ये 5 + 1 6 सेटिस्फाई कर रहा है, y इज द प्राइम, तो वी कैन गो विद दैट, सही है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं। इन सिटी पी क्या कह रहा है, द ऑर्डर बुक्ड ऑन फ्लिपकार्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द ईबे, मतलब 50, तो 15 बचे 75 हो जाएंगे फ्लिपकार्ट के, ठीक है।
फिर कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बुक बाय ईबे, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा। तो टोटल यहाँ पर ईबे और मिंत्रा का कितना है 200, 275 टोटल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू के प्लस 200। तो के की वैल्यू कितनी दिख रही है 75 दिख रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, जेड एंड के बोथ आर को प्राइम। जेड एंड के क्या को प्राइम है, जेड कितना था हमने छह लिया था। तो 6 और 75 में देखो क्या कॉमन निकालोगे, इसको 3 दूनी 6 लिख सकते हो, और इसको 3 गुणे 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 25 दो को प्राइम है, इसमें तो 3 3 आ रहा है, तो को प्राइम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो दिस वन इज रॉन्ग। के इज 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बुक्ड ऑन मिंत्रा इन क्यू, क्यू में 80 है, और ये क्या बोला 5 टाइम्स, नहीं 5 लेस देन 80 से 5 के 75, दिस वन इज ट्रू। ऑन डिवाइडिंग के माइनस जेड, 15 में से 6 गया ना 69, 7 से डिवाइड करो तो 7 में 63, 63 माइनस 9 में से 3 गया 6, रिमाइंडर 6 बचेगा। यस, मतलब कि मेरा कौन क्या पूछा था, डेफिनेटली ट्रू, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो ये वन इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, फॉर एज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड ऑन ईबे। तो अभी एस का डेटा क्या है, इन्होंने बोला है मेरे पास डेटा ऑर्डर बुक्ड का था, तो ऑर्डर डिलीवर्ड थ्राइस ऑफ नॉन डिलीवर्ड, तो 3:1 का रेशियो है, इसका टोटल 192 है, मतलब 4 की वैल्यू 192। तो 4 चौक 16, 4 ओढ़े 32, 3 ओढ़े 24, 3 चौको 12, 13 14, एंड दिस इज 48। एंड मिंत्रा 7 टाइम्स, ठीक है। तो मिंत्रा में जब आप बात करोगे एस में कुछ गड़बड़ किया है, ओके ये ईबे की बात कर रहा था ना, अलग अलग था ईबे एंड मिंत्रा, ओके। तो यहाँ पर कहा है क्या, एस में ईबे में, एस में ईबे में है 64, ठीक है। तो यहाँ पर 3:1, दैट इज 16, 4 की वैल्यू इतनी, 16 3 48 और 16, 16 चौको 64, यही जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीवर्ड है और ये नॉन डिलीवर्ड ईबे में। एंड द ऑर्डर डिलीवर्ड इन मिंत्रा, मिंत्रा में देखोगे इसमें कितने हैं 128, और यहाँ पर बोल रहा है 7 टाइम्स एज दैट ऑफ 7:1, 7 और 1 8 की वैल्यू इतनी, 8 का 8 4 12 8 6 48, 16 7 112, 16 एकम 16। क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नॉन डिलीवर्ड इन एस, और नंबर ऑफ डिलीवर्ड ऑर्डर बुक्ड माइनस नंबर ऑफ ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड, वही मतलब अंडरस्टूड रहता है पॉइंट, ठीक है। तो नॉन डिलीवर्ड 16 16 32। Find the central angle corresponds to the order booked from city Q। तो सिटी Q से सेंट्रल एंगल क्या होगा, टोटल 800 है, ठीक है। तो हमें 120 दिख रहा है, तो जिसमें है उसकी वैल्यू से डिवाइड करते हैं टोटल की, और जिसमें जाना है 360 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 0 0 गया, 4 दूनी 8, 4 ने 36, 2 छाक 12, दैट इज 6 ने 54 डिग्री। फॉर सिटी टी द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड इज, तो टी में जैसे ही आओगे ना, तो इन्होंने बोला टी का डेटा नहीं दिया है, टोटल ऑर्डर बुक्ड एंड मोर देन द ऑर्डर बुक्ड ऑन मिंत्रा इन पी, पी में मिंत्रा में 150 से ज्यादा 10, दैट इज 160, वाइल द ऑर्डर आगे बोला है बुक्ड इन ईबे, तो ईबे में जैसे ही जाओगे, सो दिस इज द ऑर्डर टोटल, एंड ईबे इज एवरेज ऑफ द ऑर्डर बुक्ड ऑन मिंत्रा फ्रॉम आर एंड एस। तो आर और एस का मिंत्रा के ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 8 8 16, 2 और 1 3, 1 1 2, इसका एवरेज, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16। देन द नंबर ऑफ ऑर्डर बुक्ड ऑन मिंत्रा माइनस करोगे, तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, दैट इज 42। नेक्स्ट फाइनली इससे पीछा छूटा, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था, क्वेश्चन हमने 14 करे हैं अभी। एक और कर लेते हैं केसलेट, अगर थोड़ा कुछ बन जाए इसमें देख लेते हैं, फिर हम अर्थमेटिक के लिए निकाल लेंगे 6 मिनट, ठीक है। तो 6 मिनट अपने पास है एक्सपेरिमेंट के लिए। देयर इज 2 शॉपकीपर, क्योंकि बहुत ही कम पार्ट है, राइट। तो देयर इज अ 2 शॉपकीपर पी एंड क्यू चॉकलेट 3 डिफरेंट डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड पी एंड क्यू। थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, डेटा भी छोटा छोटा है। Chocolate and P on Wednesday is Z, which is 50% of the sold by him on Tuesday, मतलब कि ये 2Z दुगनी हो गई। The average of the P on all 3 days together 25% less than Q, ठीक है। Difference between Q and P on Monday, ठीक है, ये लिख लेंगे Q greater than P। The number of chocolate in Q on Wednesday Y, ठीक है, while the average of the chocolate P on all 3 days, 3 एलिमेंट है, 3 तरह का 9m हुआ। और यहाँ पर अगर मेरे पास एवरेज दे दिया, तो एवरेज को लेकर कोई बात बोली थी ना, एवरेज ऑफ द पी इन ऑल 3 days दैट इज 3m टुगेदर 25% लेस, दैट इज 3/4, 75% क्यू ऑन मंडे।
क्यू ऑन मंडे, तो 3 खत्म, 4M क्यू ऑन मंडे। यहाँ तक हो गया, सारा डेटा यूज कर लिया। एक डिफरेंस वाला बचा, डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट सोल्ड ऑन क्यू एंड पी मंडे। तो पहले तो ये 3Z, तो 9M टोटल है, 9M माइनस 3Z करो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, और यहाँ पर वेडनेसडे को जो डिफरेंस है क्यू ग्रेटर देन पी है, दैट इज वाई माइनस जेड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर तो डिफरेंस नहीं पता, तो दोनों केस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस 9M माइनस 3Z माइनस 4M हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है 4M माइनस 9M प्लस 3Z, दैट इज वी कैन से 3Z माइनस 5M, या फिर 5M माइनस 3Z। ठीक है, ओके, तो 5M माइनस 3Z अपॉन में, बट इस केस में क्लियर है क्यू ज्यादा है, तो y माइनस जेड एंड दिस रेशियो इज 1/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, 3 बचे 15 है, माइनस 3 तरह का 9Z इज इक्वल टू y माइनस जेड। आई होप मेरे पास मुझे लग रहा है 2 इक्वेशंस हमारी बनेंगी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं हाँ, y माइनस प्लस का 8 जाएगा ना, हाँ, तो ये y, तो 8Z प्लस y इज इक्वल टू 15 है। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। एक केस ये हो जाएगा कि मेरे पास 3Z माइनस 5M हो जाए। ठीक है, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता, तो 3 तरह का 9Z माइनस 3 बचे 15M इज इक्वल टू y माइनस जेड, दैट इज 10Z माइनस y इज इक्वल टू 15M, है ना। हाँ, तो ये हटा दे सब, यही है मेरे पास, और तो कुछ है नहीं ऐसा जो हम निकाल पाए। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ द चॉकलेट सोल्ड बाय, टाइम गया 6 मिनट, हम छोड़ देंगे इसको। द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय पी ऑन मंडे, तो पी ऑन मंडे कितना है, 9M minus 3Z is same as the chocolate sold by P on the rest days together, that is 3Z। तो यहाँ से 6Z, M by Z कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, 2 और 3 यूनिट रख दो। तो M को अगर यहाँ पर 2 यूनिट रखोगे, है ना, और इसको 3 यूनिट यहाँ पर रखोगे, तो 8 तक 24, 15 दूनी 30, तो y 6 आ जाएगा। यहाँ पर अगर m को 2 यूनिट रखा, 30 हुआ, y को 30, तो 30 30 खत्म, y 0, तो ये वाला केस तो लोगे नहीं, तो y 6 दिख रहा है। आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द p एंड q, चॉकलेट सोल्ड बाय p एंड q ऑन वेडनेसडे, दैट इज z अपॉन y। तो z 3 है, इस केस में 6, इस केस में 0 वाला तो इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज 1/2, हम टिक करेंगे, दैट इज ओनली 1। ठीक है, इसमें अपने पास और कोई चारा ही नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, the total chocolate sold on Wednesday, that is Z plus Y, is same as that the sold on Monday, that is 9M minus 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4Z plus Y is equal to 9M। तो इन दोनों को भाई एक बार इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो इसको माइनस किया तो 8 में से 4 गया, 4Z 15 में से 9 गया 6M, तो Z by M कितना दिख रहा है, 3/2। लगे हाथ y भी निकाल लो, z को 3 रखोगे, 8 तक 24, ये 15 दूनी 30, तो y इस केस में हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, दूसरे वाला इन दोनों केस को अगर आपने पकड़ा तो क्या हो जाएगा, ये हटा दो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को, तो 10 4 दोनों ऐड होंगी क्योंकि माइनस प्लस है, 10 4 14Z, 9 5 24M। तो z अपॉन में m यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये हुआ 120, और यहाँ से 15 सत्ते 105, 15, y की वैल्यू हमें 15 दिखेगी इस केस में। ठीक है, तो ये दोनों भी हो गया। अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो टोटल ये हमने z एम y निकाली, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड बनेगा भी ये। पूछ क्या रहा है, पहले दूसरा वाला सॉल्व करो, 8 8 64, ये 27, तो 14 में से 7 गया, 7 बचा, और यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, 8 5 40 25, तो b की वैल्यू तो 25 है। ए और बी का रिलेशन पूछ रहा है। पहले में क्या है, परसेंटेज बाय विच चॉकलेट सोल्ड ऑन क्यू ऑन वेडनेसडे, दैट इज y इज लेस देन द चॉकलेट सोल्ड बाय हिम ऑन मंडे, दैट इज 4M। तो पहले केस में y 6 है, और ये कितना है 4M, 4 दूनी 8, तो कितना है ये 2 अपॉन में 1/4, दैट इज 25%। दूसरा केस जब लोगे तो y कितना है 15, और 4M करोगे तो 28, दोनों का डिफरेंस 13, कंपैरिजन इससे है 28 इंटू 100, 1300, तो ये कितने बार चला जाएगा, 540, 5 दूनी 10, 140, 6 48, 6 दूनी 12, 4 16, 114, मतलब 50% क्या, 25% से ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, तो एक वैल्यू मोर देन 25 आएगी। तो ए जो है मेरा वो बराबर भी दिख रहा है, ग्रेटर भी दिख रहा है, दिस वन। ठीक है,
इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर मूव करेंगे अर्थमेटिक पे, राइट। द टोटल सेल इन क्यू, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, फंस गया इसमें, ऐसा लग रहा है, इससे अच्छा दूसरी डीआई कर लेते हैं, लेकिन चलो ये छोटी थी। द सेल्स इन क्यू ऑल फोर, ठीक है, तो यहाँ पर ये 240 दे रखा है, आउट ऑफ विच 100 ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को 100 हो रहा है, दैट इज 240 में से 100 गया, यहाँ से मुझे 4m प्लस वाई कितना दिख रहा है, 140, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेल्स ऑफ क्यू ऑन वेडनेसडे इज मल्टीपल ऑफ 60, तो y मेरे पास 60 हो सकता है, दैट इज y 120 एंड सो ऑन, 120 से ज्यादा नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि तो 6 18 जा भी सकता है, ठीक है, देख लेंगे। तो y जब 60 रखोगे तो 14 में से y 60 रखोगे तो 14 में से 6 गया 8, 4 दूनी 8, m 20 आएगा। y को जब आपने 120 रखा तो 20 m, 4 पंचे 20, 5 आएगा, ठीक है। यही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूनिकली डिटरमाइन द नंबर ऑफ द चॉकलेट सोल्ड ऑन पी ऑन ट्यूसडे, रहने दो इसको, क्योंकि दिमाग जा रहा है मेरा, नहीं समझ। ऑटोमेटिक देखते हैं, द आर्टिकल व्हेन वाई रुपीज अर्न प्रॉफिट 30, ठीक है, सेल कर रहे हो वाई पे, प्रॉफिट ने आर्टिकल मार्क्ड एट, मतलब मार्कअप इतना है, मार्क्ड एट तो मतलब मार्क कर दिया, तो इसका एमआरपी, टू डिस्काउंट एक है 20% का, मतलब ये दूसरा डिस्काउंट कितने का है, 10 रुपया के, तो 10 रुपए हटा दो भैया यहाँ से, ठीक है। एंड प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कर दो, एंड सोल्ड एट वाई रुपीज, अर्न प्रॉफिट 30, ठीक है। तो मतलब इसकी जेब से जो जा रहा है वाई, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, ओके भैया, दिमाग बोलते हैं इसमें, क्वेश्चन में वाई प्लस 30 करेंगे, ठीक है। चलो, अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.25 हुआ, 25 चौको 100, ठीक है, यही जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज इज 40%, तो इन दिस केस एंड 10, इन दिस केस प्रॉफिट परसेंटेज इज 40%, तो वी हैव टू डू समथिंग, ठीक है। यहाँ पर ये 140% का ऑफ वाई प्लस 30, प्रॉफिट ऑफ 30, ठीक है, ये 30 नहीं आएगा यहाँ पर, क्या रहे हैं हम, करना क्या चाह रहे हैं, आप जा रहा है, ओहो नहीं, सबमिट नहीं करना है, कुछ तो गड़बड़ किया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जा रही है, इसे करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो गया सो गया, काम होना है 5p, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर 60 है, 40 है, 3:2, दैट इज 3p एंड 2p, 50 निकालोगे तो 3 2 5 धामा 50, मतलब 30 इधर से गया और 20 इधर से गया, रिप्लेस विद q, दैट इज q वाटर आ गया है, ठीक है। और फाइनली इक्वल हो जा रहे हैं दोनों, दैट इज 3p माइनस 30 इज इक्वल टू 2p माइनस 20 प्लस q, दैट इज p माइनस q इज इक्वल टू 10, एंड द सम ऑफ p प्लस q इज 22, इनिशियल मिक्सचर बताना, दैट इज 32/2, p 16 हो जाएगा, ठीक है, और 16, और इनिशियल मिक्सचर इज 16, 5p 16 पंच। नाउ वी हैव द ब्लू, रेड एंड ग्रीन बॉल्स, ठीक है, तो वी हैव p प्लस q, p and q, the probability picking one green ball, okay, q upon में 2p plus 2q is 1/5, so 5q is equal to 2p plus 2q, that is 3p, 3q is equal to 2p, so p by q is equal to 3/2, and the difference between red and green, that is p और q का difference 1, तो 3 चौको 12 ये हो गया, ठीक है, और 2 चौको 8 ये, तो 12 8 20 ये, तो टोटल 40 हो गया। प्रोबेबिलिटी वन ब्लू दैट इज 20 अपॉन में 40, तो 1/2, मैन यूजुअली, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू 480 बाई टी ऑन अ पर्टिकुलर टू कवरिंग 3/4, तो 120 भारतीय 36 of the total distance met an accident and speed reduced by this one 25%, 1/4, तो पहले 4 थी अब 3 हो गई, तो पहले 4x कह दो, ठीक है, अब है 3x, तो
बची हुई 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ठीक है? तो 3 टी पहले लेता था, 5 ज़्यादा, तो टोटल 120, यहाँ पर 3x, ठीक है? इसको काटा, 4 बार गया, ये 9, 9 4 13, 130/x। टी की वैल्यू यहाँ से रख दो 480 अपॉन में x, ठीक है? टी की वैल्यू ना, x की s क्या था? जो भी ले रहे थे x s, ठीक है? इसको हमने 3x, तो हाँ, शुरू वाली 4x थी ना, तो 4x यहाँ पर रखोगे, तो ये 120 हुआ। टी की वैल्यू रखोगे आप, तो 480 बाय 4x, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है? तो 120/x प्लस का 5 माइनस करोगे, 10/x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2, तो 4 2 जा 8 इनिशियल आ गई। he took 5 hours more to cover, then the find the value of t। t की वैल्यू 8 छंग 48, 8 ये नीचे आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है? हाँ, इसी वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं अगर हम कर पाए, क्योंकि टाइम तो हमारे पास बचा नहीं है। 19 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है? एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट y रुपीस अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30, मार्कअप जाने दो, ठीक है? अब नहीं हो पाएगा, 9 मिनट में हम क्या ही करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सबमिट। तो 19 क्वेश्चन यहाँ पर हुए, ठीक है? अभी देखो यही होता है जब टाइम का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं, ठीक है? जैसे कि नंबर सीरीज डुएबल था और जो हमने फर्स्ट डीआई करी, इसलिए पेपर को गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब भी आप पीओ मेंस को कर रहे हो। ठहराव बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस की जरूरत है। जैसे कि देखो, एमआरपी वाला क्वेश्चन आई नो बहुत ईजी था, बट विद टाइम ठहराव वहां पर टूटा, बट हमने उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ा एंड आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है? तो जब आप मॉक दे रहे हो, इन चीजों की आदत डालो कि कहीं पर भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें इस पे स्टक नहीं होना है। वी कैन लीव द क्वेश्चन, कोई डीआई अटेम्प्ट करे, कोई हैवी क्वेश्चन दिख रहा है, लीव कर दो, ठीक है? जैसे हमने एक केसलेट करी जिसमें 1 2 क्वेश्चन हमने करे, उसके बाद दिमाग नहीं जाता, हम उसको लीव कर दे, क्योंकि अननेसेसरी हम वहां पर 5 मिनट वेस्ट करें, इससे अच्छा ना हम 1 2 क्वेश्चन कर ले, क्योंकि एवरी क्वेश्चन हमें 2 नंबर दे रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो इसीलिए लास्ट के लिए हम देखो, अर्थमेटिक को मैंने लास्ट में रखा था, डीआई को रखती तो और ही वर्स्ट सिनेरियो हो सकता था मे बी, ठीक है? तो हमेशा ऐसी चीजों के लिए टाइम बचाओ लास्ट में जहां पर वो चीजें आप कर पा रहे हो, ठीक है? और पेपर का जो बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ये लास्ट ईयर 2025 के एग्जाम जैसा था, ठीक है? जो मैंने सबसे पहले डी अटेम्प्ट करी, उसका लेवल थोड़ा सा मुझे काफी इजी लगा एज कम्पेयर टू एसबीआई पीओ मेंस, ठीक है? बाकी डीआई तबाह थी, मतलब कि टाइमली बिल्कुल लेवल मेंटेन था उनका, ठीक है? तो अगर आपने इस मॉक को दिया तो मुझे कमेंट करके बताना कैसा रहा आपका, और कितने अटेम्प्ट्स रहे, और सेशन अच्छा लगा हो देन डू लाइक द सेशन। इसके अलावा जिन बच्चों को मेंस की तैयारी करनी है ना गाइस, आपके लिए मेंस का लाइव बैच है यहाँ पर गाइडली पे क्वांट का, तो सेवियर 4.0 के जरिए आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। ये आपका लाइव बैच चल रहा है। अगर आपको सीखना है कैसा एसबीआई पीओ का पेपर आएगा, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। सारे एग्जाम्स मैंने कवर किए हुए हैं ऑलरेडी, 30 क्लासेस हो चुकी है, लाइव चल रहा है, ठीक है? कल इसको मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगी लाइव बैच में। सो यू कैन कनेक्ट विद मी इन सीवी 4.0, प्राइसिंग इज वेरी लो, आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपको मैं यहाँ बता देती हूँ अभी करंट में आपकी प्राइसिंग क्या चल रही है सीवी 4.0 बैच की, ठीक है? दिस इज द कंप्लीट क्वांट सुप्रीम पैक। अगर आपको बेसिक टू एडवांस है ना, दिस वन 374 है आफ्टर 25% डिस्काउंट। इसमें 50 प्लस मेंस की लाइव क्लासेस हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ये आपके स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें पता है क्लर्क में इनका वेटेज ज्यादा था, एबीपीएस पीयू में भी अच्छा रहता है, तो आप इसका पार्ट बन सकते हो। अभी एसबीआई पीयू में जो आज का पेपर हमने किया, ऐसे ही वेटेज रहेगा आपका स्पीड मैथ्स का एंड अर्थमेटिक का, क्योंकि लास्ट ईयर यही रहा था। तो हर एक लेवल को प्रिपेयर करना है। जैसे वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन वाले हमें कुछ क्वेश्चंस दिखे थे जहाँ पर मेरे केसेस बने थे, तो सारी चीजें मैं आपको वहां पर करवा रही हूँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि ये हमने नहीं करे हुए थे, ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही थे, बट पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है? तो अगर आप लोगों को कनेक्ट होना है, देन सीवी 4.0 वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर क्वांट। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। एंड सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। बाय बाय।